पूर्ण त्रिलोक पर शासन था। वे अपनी अद्भुत शक्ति, अपार दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवताओं से भी अधिक पूजनीय मानती थी। महाबली की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभुत्व से स्वर्ग के देवता चिंतित हो गए। वे भयभीत थे कि यदि महाबली का वर्चस्व इसी प्रकार बढ़ता रहा तो देवताओं का स्थान ही समाप्त हो जाएगा। इंद्र, जो स्वर्गलोक के राजा थे, स्वयं महाबली के बल और उदारता के सामने कमजोर पड़ने लगे। स्वर्ग के अन्य देवताओं ने भी इंद्र से आकर कहा, राजा बलि इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय हो गया है कि अब हम सभी को अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी है। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। राजा बलि का पराक्रम और यज्ञ राजा बलि दानशीलता में अद्वितीय थे। वे अपने राज्य में यज्ञ कर रहे थे जिसमें वे किसी भी याचक को निराश नहीं करते थे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से अपार शक्तिशाली बन चुके थे और उनका उद्देश्य था कि वे अपनी भक्ति और धर्म के बल पर अमृतत्व को प्राप्त करें। राजा बलि की यह दृढ़ निष्ठा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को संभालें और राजा बलि को स्वर्ग से बाहर करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के हित में वामन अवतार लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु का वामन अवतार भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया था, लेकिन उनके तेज से पूरी सभा आलोकित हो उठी। राजा बलि ने विनम्रता से ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हमारे यज्ञ में आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं पूरे राज्य का स्वामी हूं। आप चाहें तो संपूर्ण पृथ्वी ले सकते हैं। इतना छोटा सा दान क्यों? परंतु वामन अवतार ने उत्तर दिया, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरे 3 पगों में आ सके। शुक्राचार्य की चेतावनी जब राजा बलि वामन को दान देने को तैयार हुए तो उनके गुरु शुक्राचार्य को भगवान विष्णु की चाल समझ में आ गई। उन्होंने राजा बलि को सतर्क करते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं जो तुम्हें छलने आए हैं। यदि तुमने उन्हें यह भूमि दान में दी तो तुम सब कुछ खो दोगे। लेकिन राजा बलि अपने वचन पर दृढ़ थे। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि मेरे दान से वे प्रसन्न होते हैं तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इतना कहकर राजा बलि ने जल लेकर संकल्प लिया और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान वामन का विराट रूप जैसे ही राजा बलि ने वचन पूरा करने के लिए जल अर्पित किया, वामन भगवान ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। उनका शरीर अनंत आकाश तक फैल गया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त आकाश और स्वर्गलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान विष्णु ने पूछा, राजा बलि, अब मेरा तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। भगवान का वरदान, भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के स्वामी होंगे और वहां उनकी सदा की समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि हर वर्ष एक दिन उन्हें धरती पर आने की अनुमति होगी, जब वे अपनी प्रजा से मिलने आएंगे। इस अवसर को आज भी ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। कहानी से